हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा मंडी के द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सौजन्य से सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बाड़ी गुवानू में एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहकारी बैंक शाखा मंडी के शाखा प्रबंधक जितेंद्र जव्वाल ने ग्रामीणों को बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा मंडी के द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत बाड़ी गुवानू में एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सहकारी बैंक शाखा मंडी के लिपिक सहायक सतीश कुमार ने कहा कि मंडी शाखा प्रबंधक के द्वारा ग्रामीणों को जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, डिजिटल बैंकिंग व किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन और साइबर फ्रॉड के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए उसके देश की वित्तीय व्यवस्था का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है और वित्तीय व्यवस्था तभी मजबूत होगी जब देश का एक एक नागरिक फाइनेंस सिस्टम से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि बैंक सेवाओं और उत्पादों का उद्देश्य बचत की आदत को विकसित करके बैंक को प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा चलाए जा रहे वित्तीय शिविर से लोगों को बैंक के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, तभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। और बैंक द्वारा चलाई गई इस शिविर में जो है आने वाले टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक होने का जो प्रयास नाबार्ड द्वारा और राज्य सहकारी बैंक द्वारा किया जा रहा है एक सराहनीय कदम है, जिसमें भी लोगों को काफ़ी उत्साह देखने को मिला। कई क्वेश्चन जवाब भी हमें मिले। इसमें लोगों ने कहा कि जो अटल पेंशन योजना है कि कल को अगर कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को, तो उसके बारे में हमने उनसे सीधा संवाद किया और बताया कि नॉमिनी का जो भी बोझ है उसको हम उसको पूरा बेनिफिट जो है वो मिलेंगे। तो ये जो कदम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, नाबार्ड के द्वारा चला रहा है, काफ़ी अच्छा कदम जो है कारगर सिद्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आजकल बहुत सी दिक्कतें रहती है, जैसे फ़ोन में कॉल आना, जिस तरह की दिक्कतें होती है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी रहती है। तो इस चीज़ के लिए प्रेरित करना बहुत बड़ा कदम रहा है। बाकी जो बीमा और सुरक्षा योजना है वो भी काफ़ी लोगों ने इस बात के लिए हमारी जो जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना है वो 20 रुपये की है और दूसरी जो 483 रुपये की है, उसमें काफ़ी लोगों को कवर करने का जो बैंक जो प्रयास कर रहा है। और आने वाले समय में भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाकर के इन शिविरों के माध्यम से लोगों को बैंक के बारे में प्रेरित करें और बैंक की जितनी भी जानकारी है उनको हम साझा करें। नूरपुर की लोहारपुरा पंचायत के सेरवा लौरा गाँव वासियों को फिन्ना सिंह नहर के द्वारा चले काम की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले फिन्ना सिंह नहर विभाग के द्वारा सड़क पर बनाए गए गलत ढंग से रैंप की वजह से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने का मामला सामने आया था और लोगों के द्वारा इस मामले को उठाए जाने पर विभाग ने सड़क पर बने रैंप को तोड़ दिया, परंतु उसका कोई स्थायी हल नहीं किया गया। आज भी जब बारिश हो रही है तो वहां से कीचड़ की वजह से गुजरना मुश्किल हो रहा है और जो नहर में बारिश का पानी पीछे से आ रहा है वह सड़क में लगातार बह रहा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस समस्या का स्थायी समाधान जल्द किया जाए। भाई साहब देखो, जो नहर वाले जो काम किया है, देखो कितना चिकड़ हो गया है। हम कैसे जाएं अपने खेत में, कैसे जाएं हम है? और कैसे कैसे बच्चे आ रहे हैं जहाँ से और भी पब्लिक जा रही है, कैसे जाए वो है? इसको नहर को जल्दी से काम करवा दो। उसका सुलैली लोहारपुरा पंचायत का रहने वाला हूँ सर। ये देखो फिन्ना सिंह स्कीम की जो नहर बन रही है इसका कितना बुरा हाल किया है। पहले तो रैंप ऊंचा कर दिया था, अब ये रैंप निकाल के अब ये कीचड़ हो गया। हमारे आने जाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। और अभी स्कूल हफ्ते बाद स्कूल लगने वाले हैं तो बस नहीं जाएगी, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तो प्रशासन से हमारी यही विनती है कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे थोड़ी कंक्रीट डाल के हमें आने जाने की सुविधा दे। बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के सुबह गांव में 19 वर्षीय अंकित की हत्या के मामले में युवक का धड़ शुक्रवार को गली सड़ी अवस्था में घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने चचेरे भाइयों पर शक जाहिर किया है, जिसके बाद चचेरे परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के समूह गांव में 19 वर्षीय अंकित की हत्या के मामले में युवक का धड़ शुक्रवार को गली सड़ी अवस्था में घर से 500 मीटर की दूरी पर मिला। युवक का शव बोरी में 2 अलग अलग हिस्सों में मिला। युवक की गर्दन और बाकी अवशेष अलग थे।
परिजनों ने अंकित के कपड़ों से धड़ की शिनाख्त की। वहीं मृतक के परिजनों ने चचेरे भाइयों पर शक जाहिर किया, जिसके बाद चचेरे परिवार के सदस्यों को हिरासत में लिया गया। संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही है, जबकि अंकित के शरीर का कमर से नीचे का हिस्सा पिछले कल बोरी में मिला था। पिछले कल से आधा शव ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं धड़ से निचले हिस्से की शिनाख्त से परिजनों ने शव की पहचान कर ली है। 19 वर्षीय अंकित की बर्बर हत्या के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं समाज के हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया है। वहीं एसपी बिलासपुर एसआर राणा ने बताया कि पुलिस को ग्रामीणों से सूचना मिली थी, जिसके बाद युवक का धड़ मिला। उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम के द्वारा अवशेषों की जांच की जा रही है। हत्या का शक के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये जो हत्या का मामला का जो आप बात कर रहे हैं, इसके संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुई है गंडूता पुलिस स्टेशन में पिछले कल ही। और पिछले कल ही जो डिसीज था उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हो गई थी कि यह कौन व्यक्ति है। उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसके फादर ने की थी, जो बॉडी के लोअर पार्ट से, जिसमें टांगों में कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स थे, उसमें उसने कहा कि ये मेरा बेटा अंकित है। आज इसमें जो फ्रेश जो एक डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ है कि कहा जा रहा है कि गांव के पास में ही जो अंकित का जो गांव है उससे 250-300 मीटर की दूसरी डायरेक्शन में, जहाँ पहला पार्ट मिला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका अपर पार्ट भी जो है एक बोरे में पैक हुआ लोगों ने नोटिस किया हुआ। तो ये इसका एग्जामिनेशन करवाने के लिए एफएसएल की टीम जो है मंडी से चल पड़ी है और वो स्पॉट का एक एग्जामिनेशन करेगी और उनका एक ओपिनियन इसमें कि बोरे पे जो चीज़ें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ह्यूमन्स के हैं, तो वो एक उनका ओपिनियन उसमें रहता है। आज इसके अलावा इस केस में 4 और लोगों को डिटेन किया गया है और उनको इफेक्टिव उनका एक एग्जामिनेशन इंटेरोगेशन हो रहा है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने सभी एसडीएम को कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के तहत जिले में पात्र लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपमंडल स्तर पर योजना बनाकर काम करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि एसडीएम, बीएमओ और बीडीओ के साथ मिलकर प्लान बनाएं और हर दिन का टारगेट रख के काम करें, लक्ष्य को पूरा करें। शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित कोविड-19 टीकाकरण को लेकर गठित जिला टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने की। बैठक में 75 दिवसीय कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव में जिले में 18+ आयु के सभी पात्र लोगों को प्रिकॉशनरी डोज लगाने के लक्ष्य को हासिल करने की रणनीति पर मंथन किया गया। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को संबंधित एसडीएम और बीडीओ से बातचीत करके उपमंडलों में टीकाकरण सेशन साइट तैयार करने को कहा। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव के तहत मंडी जिले में अभी तक 80,943 लोगों को एहतियाती डोज दी जा चुकी है। करीब 7 लाख लोगों को ये डोज दी जानी है। जिले में 18+ आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को 30 सितंबर तक कवर करने के लिए योजना पूर्वक काम किया जा रहा है। 75 दिनों के इस अभियान में सभी पात्र लोगों को कवर किया जाएगा। आज माननीय उपायुक्त मंडी श्री अरिंदम चौधरी जी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जो कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो आगे आने वाले दिनों में इसका एक अभियान चलाया जा रहा है, उसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मंडी जिला के सभी एसडीएम साहिबान, मंडी जिला के सभी विभागों के विभाग प्रमुख, सभी खंड चिकित्सा अधिकारी और एसएमओ इंचार्ज इसमें उपस्थित थे, जिसमें कि आने वाले 75 दिनों में जो 30 सितंबर तक 18+ आयु वर्ग के लाभार्थियों के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज लगनी है और बिल्कुल मुफ्त में लगनी है, उसके बारे में चर्चा की गई। पूरा विश्लेषण किया गया। अभी तक डोज 1 कितने लोगों को लगी है, डोज 2 कितने लोगों को लगी है, प्रिकॉशनरी डोज के कितने हमारे ड्यू बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं, और विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई और पूरी रणनीति बनाई गई ताकि 30 सितंबर तक जितने भी हमारे लाभार्थी प्रिकॉशनरी डोज के हैं उनको ये डोज दे दी जाए। इसके साथ साथ ही जो पिछले 1 हफ्ते से कोविड के
रोगियों की जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसके ऊपर भी चर्चा की गई। मानसून का सीजन लगातार कहर बरपा रहा है, जिसके चलते मुख्य मार्ग जगह जगह बंद हो रहे हैं। चंबा तीसा मुख्य मार्ग चाजू नाला के पास भारी बारिश के बाद बंद होने से परेशानी बढ़ने लगी है, जिसके चलते पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी मशीनरी मौके पर भेज दी है। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास लिंक रोड भी बंद पड़े हुए हैं। हिमाचल में मानसून का सीजन लगातार कहर बरपा रहा है। चंबा तीसा मुख्य मार्ग के साथ साथ कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। सबसे पहले उन रास्तों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है जहां बसों का आना जाना है, और उसके बाद जीप योग्य सड़क को खोलेंगे ताकि गांव के लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मार्गों की बहाली का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि अभी तक पिछले 1 महीने में 2 करोड़ रुपए के आसपास पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों का नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी है ताकि समय रहते पैसा स्वीकृत हो सके और कार्य किया जा सके। मानसून का कहर लगातार आफत बनकर बरस रहा है, जिसका खामियाजा पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़कों के रूप में भुगतना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर नकरोड़ उपमंडल के एसडीओ शैलेश राणा का कहना है कि चंबा तीसा मुख्य मार्ग भारी बारिश के चलते बंद हो रहा है, जिसे खोलने का प्रयास निरंतर जारी है। इसके अलावा कई मार्ग बंद पड़े हैं, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी मशीनरी भेज दी है। हमारा प्रयास सबसे पहले मुख्य मार्ग को खोलने का है, उसके बाद लिंक मार्ग खोले जाएंगे। इस मानसून की बारिश में अब तक पीडब्ल्यूडी विभाग को 2 करोड़ रुपए के करीब नुकसान हुआ है। हम तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। जो भी पॉइंट्स हमारे डेंजरस पॉइंट्स है वहाँ पर हमारी जेसीबीज डिप्यूटेड है। सबसे पहले हमारा मेन क्राइटेरिया रहता है कि मेजर रोड्स जहाँ पर बसेस प्लाई करती हैं, मेन रोड जो मोटरेबल रोड्स है उनको खोलने का फर्स्ट प्रेफरेंस। आफ्टर दैट जो लिंक रोड है जिसमें भी बसेस चलती हैं उन पे जाता है, और जो थर्ड ऑप्शन जब हम रोड क्लियर करने का लिंक रोड्स पे होता है वो जहाँ पर जीपेबल रोड्स हैं। तो अभी तक हमारा जो लिंक रोड्स राइट फ्रॉम द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से जो लिंक रोड हमारा स्टेट रूरल रोड जा रहा है वो भी अभी काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं, तो उन पे भी जेसीबीज एज वेल एज लेबर डिप्यूटेड है। नूरपुर उपमंडल की जांच स्थित होटल वाटिका में शुक्रवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में एएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने विनोद थबरियाल की द्वारा लिखित कविता संग्रह चांद पर लाजो पुस्तक का विमोचन किया। नूरपुर उपमंडल के जांच स्थित होटल वाटिका में शुक्रवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। एएसपी नूरपुर सुरेंद्र शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने विनोद थबरियाल राही द्वारा लिखित कविता संग्रह चांद पर लाजो पुस्तक का विमोचन किया। कविता संग्रह की जानकारी देते हुए राही ने बताया यह कविता संग्रह के तौर पर उनकी पहली पुस्तक है। इस पुस्तक में चुनिंदा 68 कविताएं हैं। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। वहीं एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में कई कवि, साहित्यकार, इतिहासकार मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने अपनी रचनाओं और कृतियों को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में एक कविता संग्रह पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। मेरी पहली किताब है, पहला काव्य संग्रह है जिसका शीर्षक है चांद पर लाजो। ये वैसे लिखता तो मैं काफ़ी समय से हूँ, लगभग सन 2000 से 2004 से मैं कविताएं लिखना मैंने शुरू की थी। मेरी मुख्य विधा जो है वो कहानी है, लेकिन कविताओं की तरफ मेरा रुझान मतलब रुचि जो है वो बड़ी, तो मैंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। सन 2004 से मैं कविता लेखन में हूँ, इस क्षेत्र में हूँ मैं। और ये मेरा पहला काव्य संग्रह है चांद पर लाजो, जिसमें मेरी शुरुआती दौर से लेके आज तक की पुस्तक प्रकाशित होने तक की जो मुख्य कविताएं जिनको मैं समझता था कि वो पसंद आएंगी, पाठकों को पसंद आएंगी, समाज को पसंद आएंगी, वो मैंने उसमें संकलित की है। कुछ 68 कविताओं का संग्रह है ये। आज की इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HQ24/7 के साथ। नमस्कार।